हेलो गाइस, आपका स्वागत है विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी का चैप्टर 2 विष के दांत के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों के उजागर करती है? पहला, मध्य वर्ग, दूसरा उच्च वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग या चौथा दलित वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य वर्ग। अगला, नलिन विलोचन शर्मा जन्म कौन सी भाषा भाषी थे? पहला संस्कृत, दूसरा मगही, तीसरा हिंदी या चौथा भोजपुरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। अगला, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए रत्नावती शर्मा, ऑप्शन बी रत्नावली शर्मा, ऑप्शन सी पद्मावती शर्मा या ऑप्शन डी देवकी शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्नावती शर्मा। अगला, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कुंवर नारायण, तीसरा अज्ञेय, चौथा नलिन विलोचन शर्मा। तो फोर्थ का ऑप्शन डी सही है, नलिन विलोचन शर्मा। अगला, नलिन विलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्रही थे। प्राचीन के, भक्ति के, नवीनता के, सामाजिकता के। इसका आंसर सी सही है, नवीनता के। अगला, विष के दांत कहानी ली गई है, विष के दांत कहानी ली गई है संत परंपरा और साहित्य से। विष के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, साहित्य का इतिहास, दर्शन से, ग्रंथावली से। तो इसका आंसर होगा बी, विष के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह से। अगला, विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? ऑप्शन ए उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग के, चौथा वंचित वर्ग के। सातवां का ऑप्शन सी सही है, मध्यम वर्ग के। आठवां, सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमल इंड, मारुति 800, इंडिका स्टीमर, डिजायर्ड मोटर कार। ऑप्शन ए स्टीमल इंड। अगला, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? नीले रंग की थी, लाल रंग की थी, काले रंग की थी, उजले रंग की थी। ऑप्शन सी सही है, काले रंग की थी। अगला, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थीं? 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 5। अगला, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पड़ोस के बच्चों से। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री,
बंटी। हाँ, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री, बंटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरती। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। ऑप्शन डी सही, इंजीनियर। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? संत जोसेफ किंडरगार्टन स्कूल, संत जॉन, लोयला स्कूल। ऑप्शन बी सही है, किंडरगार्टन स्कूल। मदन के पिता का नाम क्या था? खुराना, श्रीधर लाल, वंशीधर, गिरधर लाल। ऑप्शन डी गिरधर लाल। अगला, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया था? समय की मांग के अनुसार। ऑप्शन बी अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार। ऑप्शन सी खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। या ऑप्शन डी अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार। अगला, दुर्ललित का शब्दार्थ क्या है? दुलारा, सुशील, उद्दंड, लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। 17 का ऑप्शन डी सही है, लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ। अगला, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अगला, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। इसका आंसर कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनेसमैन, इंजीनियर। मदन ने काशू के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2। अगला, खोखा किसको कहते हैं? पहला किशु को, दूसरा कशु को, तीसरा काशु को या चौथा केशु को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काशु को। अगला, दुर्दमनीय का शब्दार्थ है मुश्किल कार्य करने वाला। ऑप्शन बी कल से जिसका दमन किया जा सके। ऑप्शन सी दमन करने के योग्य। ऑप्शन डी कठिनाई को दमन करने वाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल से जिसका दमन किया जा सके। अगला, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। ऑप्शन सी सही है, पत्रकार। गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? पहला मध्यम वर्ग, दूसरा उच्च वर्ग, तीसरा निम्न वर्ग या चौथा निम्न मध्य वर्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निम्न मध्य वर्ग। क्वेश्चन 25, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर,
प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नलिन विलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? काशुक के पिता, मदन का पिता, रजनीक का पिता, शेफाली का पिता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन का पिता। मदन की उम्र क्या थी? 5 से 6 साल, 7 से 8 साल, 3 से 4 साल या 9 से 10 साल। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 से 6 साल। मदन की उम्र थी 5 से 6 साल। काशु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहते थे? फुटबॉल के खेल में, हॉकी के खेल में, बैडमिंटन के खेल में या ऑप्शन डी, लट्टू के खेल में। 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लट्टू के खेल में। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थी? गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेन साहब की फैक्ट्री में। अगला, सेन साहब किसके व्यंग्य से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से, मुखर्जी साहब के व्यंग्य से, सेन साहब के व्यंग्य से, गिरधर लाल के व्यंग्य से। 30 का ऑप्शन ए सही है, पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। अगला, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915, 18 जनवरी 1916, 22 मार्च 1917, 24 अप्रैल 1918। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 फरवरी, 18 फरवरी 1916। नेक्स्ट, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, बदरघाट पटना में, रानी घाट पटना में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बदरघाट पटना में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बदरघाट पटना। नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रामावतार शर्मा। अगला, दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा की, नलिन विलोचन शर्मा की, मोहन राकेश की या ऑप्शन डी, प्रेमचंद की। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नलिन विलोचन शर्मा की। अगला, नलिन लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं? किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता को। अगला, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? केशु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा से। अगला, सेन साहब ने किसे फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को,
शेफाली को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरधर लाल को। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? कबूतर, हंस, बतख, मछली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हंस। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिता के हाथों से। नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 14 सितंबर 1961 ईस्वी में, 16 सितंबर 1961 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 18 सितंबर 1961 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। आज का आखिरी प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1956 ईस्वी में दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में, ऑप्शन डी 1959 बिहार में। 1956 ईस्वी में दिल्ली में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।